तो सामने की तरफ से फ्लैप ओपन करने पर हमें सबसे पहले PM 0.1 फिल्टर देखने को मिलता है। एयर फिल्टर को हटाने के बाद हमें यहाँ कूलिंग कॉइल देखने को मिलती है जिस पर कंपनी ने ब्लू फिन कोटिंग की है। और अब मैं आपको इसका आउटडोर यूनिट प्रॉपर्ली दिखाता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों ये है पैनासोनिक का डेटन 5 स्टार 2026 मॉडल AC, जो कि मेरी लिस्ट में भाई नंबर 1 पोजीशन पर स्टैंड करता है। जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि इस बार डाइकिन नंबर 1 पर क्यों नहीं है या फिर LG नंबर 1 पर क्यों नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि मैंने पैनासोनिक को सबसे ऊपर क्यों रखा है। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिए, ओ जनरल और मित्सुबिशी का बढ़िया AC भाई मार्केट में 70 से 80 हजार रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन पैनासोनिक का AC लगभग 45 हजार रुपए के बजट में मुझे ओवरऑल पैकेज के हिसाब से काफी बढ़िया लगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में कई कंपनी ने या तो अपने ACs की प्राइसिंग बढ़ा दी या फिर उसकी कैपेसिटी और साइज में चेंजेस कर दिया, जबकि पैनासोनिक ने अपनी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन को पहले जैसे ही मेंटेन करके रखा है और बल्कि इस बार तो काफी सारे नए अपग्रेड्स भी किए हैं। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो पैनासोनिक ने अपनी 1.45 टन कूलिंग कैपेसिटी को हमेशा की तरह इस बार भी मेंटेन करके रखा है, जबकि दूसरी तरफ डाइकिन के 1.5 टन मॉडल में इस बार कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअल 1.5 टन से घटाकर 1.42 टन कर दी है, जो कि बहुत गलत किया है डाइकिन वालों ने। लेकिन पैनासोनिक ने यहां पर भाई बढ़िया काम किया है। पैनासोनिक AC के इंस्टॉलेशन चार्जेस लगभग 1500 रुपए के आसपास रहते हैं और एक्स्ट्रा कॉपर पाइप का खर्चा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 रुपए पर मीटर आपको सभी ब्रांड्स में पड़ सकता है। वारंटी मुझे पैनासोनिक के AC की काफी बढ़िया लगी, जिस वजह से बाकी ACs के कंपैरिजन में ये काफी ऊपर रहता है। यहाँ हमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है जिसमें गैस लीकेज से लेकर लगभग सभी मेजर इश्यूज कवर होते हैं। साथ ही 5 साल की PCB पे वारंटी भी मिलती है। क्योंकि ये एक इन्वर्टर AC है इसलिए इसके इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स में ही PCB लगी होती है, इसलिए आपको दोनों ही PCB पर दोस्तों 5 साल की वारंटी मिल रही है, अच्छी बात है। और कंप्रेसर पर हमें 10 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन दोस्तों मास्टर स्ट्रोक भाई यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप AC परचेज करने के 1 महीने के अंदर ही 499 प्लस GST वाला एक्सटेंडेड वारंटी प्लान ले लेते हो ना, तो आपको टोटल 6 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी, जिसमें गैस चार्जिंग, कॉपर पाइप्स, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट से लेकर PCB तक सब कुछ कवर होता है, जो कि सच में भाई बेस्ट वारंटी पैकेज है। पैनासोनिक को अपने AC पे पूरा विश्वास है कि खराब नहीं होगा, तभी इतनी बड़ी वारंटी दे रहे हैं। एक और बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि डाइकिन जैसे टॉप ब्रांड्स का 1.5 टन वाईफाई मॉडल 55,000 रुपए का है, जबकि पैनासोनिक आपको 45,000 के प्राइस पॉइंट पर वाईफाई मॉडल ऑफर कर रहा है। दोस्तों एक्सेसरीज में हमें यहाँ पर 3 मीटर कॉपर ट्यूबिंग मिलती है। इस बार कॉपर पाइप की फिनिशिंग और क्वालिटी पहले से काफी बढ़िया होगी, मुझे अच्छी लगी। पाइप काफी सॉलिड फील होता है भाई। इसके अलावा हमें एक रिमोट के साथ में रिमोट होल्डर और 2 AAA सेल और कुछ पेपर मेन्यूज मिलते हैं। तो दोस्तों ये है इसका इंडोर यूनिट, जो कि देखने में तो भाई प्रीमियम लगता ही है और साथ में काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ में भी आता है। पैनासोनिक ने इस AC के इंडोर यूनिट में ब्लोअर को अपग्रेड कर दिया है, इसलिए इंडोर यूनिट हमें बाकी कंपनीज के मुकाबले भाई बड़े साइज का देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको एयर फ्लो 703 क्यूबिक फीट पर मिनट का मिलता है, जो कि पहले सिर्फ 525 CFM तक का ही हुआ करता था। एयर फ्लो में ये अपग्रेड मुझे इस AC के सबसे बड़े इंप्रूवमेंट में से एक लगा, क्योंकि दोस्तों इससे AC की हवा रूम के कोने कोने तक पहुंचती है। अब मैं इंडोर यूनिट आपको अंदर से दिखाता हूं। तो सामने की तरफ से फ्लैप ओपन करने पर हमें सबसे पहले PM 0.1 फिल्टर देखने को मिलता है, जो मुझे काफी इंप्रेसिव फीचर लगा, क्योंकि LG कंपनी ने अपने 1.5 टन मॉडल में सिर्फ बेसिक सा ही डस्ट फिल्टर दिया है, और जबकि पैनासोनिक ने हमें यहाँ पर PM 0.1 फिल्टर दिया है, जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करके इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एयर फिल्टर को हटाने के बाद हमें यहाँ कूलिंग कॉइल देखने को मिलती है, जिस पर कंपनी ने ब्लू फिन कोटिंग की है, जो कूलिंग कॉइल को मॉइस्चर और जंग से प्रोटेक्ट करती है, जिससे इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में AC की परफॉर्मेंस दोस्तों मेंटेन रहती है। ओवरऑल इसका इंडोर यूनिट मुझे बाकी ब्रांड जैसे डाइकिन, LG और सैमसंग के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया लगा। दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और ये AC हमने अपने पैसों से मंगवाया, किसी ब्रांड ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, इसलिए हमारी हेल्प करने के लिए आप प्लीज हमारे दिए गए एफिलिएट लिंक से ही AC को परचेज कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में और भी ACs की वीडियो बिना किसी स्पॉन्सर के ला सकूं। इस AC को दोस्तों मैंने टैग भी कर दिया और इसके Amazon का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स की फर्स्ट लाइन में पिन भी कर दिया। अब वहां से इस AC को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका आउटडोर यूनिट प्रॉपर्ली दिखाता हूं कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है इसका आउटडोर यूनिट, एकदम रफ टफ बॉडी के साथ में आता है और पहले से ज्यादा हैवी भी हो गया है, जो ओवरऑल मुझे
भाई बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी वाइज काफी सॉलिड ऑप्शन लगा। अब देखते हैं इसका कॉइल सेक्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ओ जनरल और मित्सुबिशी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के एसीज की तरह आपको पैनासोनिक के इस एसी में भी डबल लेयर कॉइल अरेंजमेंट देखने को मिलती है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बार दोस्तों कॉइल्स की विड्थ भी ऑलमोस्ट 1.5 इंच के करीब हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और कंपनी ने इन कॉइल्स पर भी ब्लूफिन कोटिंग की है, जो कि इन्हें कोरोजन, नमी और जंग से प्रोटेक्ट करती है, जिससे परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है। दोस्तों मैंने इसके कंप्रेसर को भी बड़े ध्यान से देखा कि इन्होंने इसके दोनों तरफ बढ़िया तरह से फोम कवरिंग की है, जो कि कंप्रेसर को हाई टेम्परेचर से बचाने और उसकी वाइब्रेशन को कम करने में हेल्प करती है। इस बार कंपनी ने इसके आउटडोर यूनिट में एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी ऐड की है, जो कि है डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी। यानी कि जब आप एसी को ऑफ करोगे तो कुछ समय के लिए आउटडोर यूनिट का फैन रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, जिससे कॉइल्स पर जमी हुई धूल, मिट्टी सब बाहर निकल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको इस एसी को खोलकर इसलिए दिखाया ताकि आप खुद देख सको कि अंदर की बिल्ड क्वालिटी और कंपोनेंट्स भाई किस लेवल के दिए गए हैं। बात करें अगर कूलिंग कैपेसिटी की, तो पैनासोनिक का ये एसी 5100 वोट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ में आता है, जिसे कन्वर्ट करने पर हमें मिल रही है 1.45 टन की कूलिंग। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक दोस्तों अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट भाई जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये एसी लेने का प्लान कर रहे हो तो इसी मॉडल नंबर को कंसीडर करना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अदरवाइज दोस्तों कोई भी आपको कुछ भी चिपका सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये एसी 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, इसलिए पावर एफिशिएंसी काफी अच्छे वाली मिलती है हमें। और जहां कुछ ब्रांड्स पावर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कूलिंग कैपेसिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पैनासोनिक ने कूलिंग और पावर एफिशिएंसी को मेंटेन रखा है। इस एसी में दोस्तों में मिराई ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप का इंटरफेस मुझे काफी स्मूथ लगा और इसके थ्रू आप स्लीप प्रोफाइल को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। नॉइस लेवल्स भी इस एसी के काफी साइलेंट है, जो कि सिर्फ 34 डेसिबल्स तक है, जिसकी वजह से एसी काफी साइलेंट फील होता है। बाकी दोस्तों इस एसी को मैंने टैग भी कर दिया और इसका Amazon का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स की फर्स्ट लाइन में पिन भी कर दिया। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से 2026 में 45,000 रुपए के आसपास अगर मुझे अपने घर के लिए एक एसी चूज करना हो तो भाई पैनासोनिक का ये मॉडल मेरी पहली चॉइस रहेगा, क्योंकि कूलिंग, वारंटी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की कॉम्बिनेशन में ये एसी मुझे सबसे बढ़िया कंप्लीट पैकेज लगा।